नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तत्वों के मौलिक संरचना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। ये टॉपिक केमिस्ट्री से है, जिसमें हम मुख्यतः जो एलिमेंट के नॉर्मल गुण होते हैं, उसका परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, उसके बाद सब न्यूट्रॉनिक, संभारिक, तो हम इसका चर्चा करेंगे और हम देखेंगे इनमें क्या समानता है, इसमें क्या मुख्य पॉइंट बनता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है दोस्तों, ठीक है। आप तो द्वारा चैनल के सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिकों में उपस्थित इकाई धन आवेश की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि परमाणु के नाभिक में जितने प्लस वाले कण उपस्थित हैं उसके कुल संख्या का हम लोग परमाणु संख्या बोलेंगे, जिसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं। या सीधा सीधी हम लोग जान लें कि किसी तत्व में कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं, उनके नंबर को ही हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं। परमाणु संख्या बराबर होता है धन आवेश की कुल संख्या नाभिक में, या फिर प्रोटॉन की संख्या कुल संख्या, या फिर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी जेड बराबर पी बराबर ई होता है नॉर्मल केस में। हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होते हैं, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। इसलिए चूँकि एक ही प्रोटॉन होता है इसलिए उसका परमाणु संख्या एक होता है। कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। अब द्रव्यमान संख्या मास नंबर किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, मतलब प्रोटॉन तो है ही प्लस में न्यूट्रॉन, दोनों का संख्या का योग को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का योग को हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं और यही न्यूक्लियॉन जो है परमाणु संख्या कहलाता है। तो अतः द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल न्यूक्लियॉनों की कुल संख्या। द्रव्यमान संख्या पूर्ण संख्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे समस्थानिक आइसोटोप क्या होता है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। यानी कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होता है लेकिन उनका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब हुआ कि उस तत्व के परमाणु में, उस तत्व के नाभिक में परमाणु प्रोटॉन की संख्या तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, ठीक है। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने के कारण उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या समान होता है लेकिन नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसके कारण उसका द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिसका द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 होता है। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक के अपने नाम भी हैं। तो जिनका द्रव्यमान संख्या 1 है उन्हें हम लोग प्रोटियम कहते हैं। जिसका द्रव्यमान संख्या 2 है उसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं और जिसका द्रव्यमान संख्या 3 है उसे हम लोग ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिनके समस्थानिकों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। बाकी सभी के समस्थानिक होते हैं, जैसे कि आपको यूरेनियम का भी समस्थानिक होता है लेकिन उन लोग का अलग अलग नाम नहीं होता है। हाइड्रोजन के ही तीनों समस्थानिक को अलग अलग नाम दिया गया है।
हाइड्रोजन के इन तीनों समस्थानिक के परमाणु में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, जबकि और इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है वो क्रमशः पहला में 0 होता है, दूसरा में 1 होता है, तीसरा में 2 होता है। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं जिनकी परमाणु संख्या 6 ही होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 12 और 14 होता है। समस्थानिकों के गुण। समस्थानिकों के निम्नलिखित गुण होते हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण प्राय भिन्न भिन्न होते हैं, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है, जबकि किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, रासायनिक गुण एक समान होता है, जबकि भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण किया कहता है, मतलब अलग अलग समस्थानिकों के अलग अलग स्थान नहीं दिए गए हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो तत्व में किसी तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, केवल फर्क क्या का पड़ता है, न्यूट्रॉनों की संख्या का। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिनके सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम रेडियम सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियम सक्रिय गुण प्रदर्शित करता है, तो ट्राइटियम, जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके नाभिक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वह है समभारिक। ऐशोवाद वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक ही होती है, मतलब भार समान होता है, किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। भार समान होता है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसे लोग समभारिक बोलते हैं। समभारिकों की परमाणु संख्याएं भिन्नता का कारण होता है कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन अलग अलग है, लेकिन चूंकि न्यूट्रॉन इस तरह से उसमें है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु संख्याएं द्रव्यमान संख्या समान हो गई है। जिस उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं ऑर्गन। ऑर्गन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 18 और उसका द्रव्यमान संख्या होता है 40, ठीक है। यदि इसमें 22 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। सेम जगह पे पोटेशियम में भी परमाणु संख्या जो होता है इसका पोटेशियम का 19 होता है और जबकि द्रव्यमान संख्या होता है 40, तो इसका भी द्रव्यमान संख्या 40 ऑर्गन का, अब पोटेशियम का भी द्रव्यमान संख्या 40। तो इसमें क्या हुआ कि 19 तो परमाणु संख्या हो गया और बाकी इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 21 और दोनों को मिला के हो गया 40, यानी भार समान हो गया। यहाँ पे ऑर्गन वाला परमाणु का भी या पोटेशियम का परमाणु का भी, वैसा ही कैल्शियम का परमाणु का परमाणु संख्या होता है 20 जबकि द्रव्यमान संख्या होता है 40, ठीक है। यानी इसमें इसके नाभिक में 20 न्यूट्रॉन होते हैं, जिससे कारण से देखिए क्या हुआ कि तीनों का द्रव्यमान संख्या समान है, 40 40 40 है, जबकि तीनों का परमाणु संख्या क्या है, एक का 18, एक का 19, एक का 20 है। यानी एक के नाभिक में 18 प्रोटॉन है, एक में 19 प्रोटॉन है, एक में 20 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे अंतर पड़ता है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 होता है और कार्बन का भी समस्थानिक होता है, इसका एक परमाणु द्रव्यमान संख्या 14 होता है, तो इस तरह से ये दोनों भी समभारिक हो गया। समभारिक के गुण। समभारिक के गुण में है, समभारिकों के अधिकांश भौतिक गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भौतिक गुण भिन्न होता है, रासायनिक गुण भी एक दूसरे से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि दोनों तत्व अलग अलग है, तो ना तो इनका भौतिक गुण मिलता है ना तो इनका रासायनिक गुण मिलता है। समभारिकों के वे भौतिक गुण एक समान होते हैं जो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। तो जो भौतिक गुण परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करेगा वो भौतिक गुण समान होगा। रेडियो सक्रिय तत्वों के बी कणों के उत्सर्जन से समभारिक बनते हैं।
इसके बाद है सब न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। ये वे तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्याएं एवं द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होती है, किंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है। ना तो उनका परमाणु संख्या समान है, ना उनका द्रव्यमान संख्या समान है, लेकिन क्या है कि उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। जैसे कि फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 है और द्रव्यमान संख्या 31 है, जबकि सल्फर का परमाणु संख्या 14 है और द्रव्यमान संख्या 30 है। लेकिन 31 में 15 घटाई तो 16 आएगा और 30 में 14 घटाई तो भी 16 आएगा, यानी कि इसके नाभिक में भी 16 न्यूट्रॉन है और इसके नाभिक में भी 16 न्यूट्रॉन है, यानी ये सब न्यूट्रॉनिक तत्व है दोनों। इसके नाभिक में भी 16 न्यूट्रॉन, इसके नाभिक में भी 16 न्यूट्रॉन। वेनेडियम इसका परमाणु संख्या 23 है जबकि द्रव्यमान संख्या 51 है, और क्रोमियम इसका परमाणु संख्या 24 है जबकि द्रव्यमान संख्या 52 है। अब इसे घटा के देख लें, इनका भी समान न्यूट्रॉन आएगा। जैसे कि कार्बन में से 23 गया तो ये आ गया 28। सेम जगह पे आप 52 को 24 से घटाइएगा तो भी आएगा 28। तो यानी कि वेनेडियम और क्रोमियम दोनों के परमाणु में 28 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। उसके बाद है सम इलेक्ट्रॉनिक। ये वे आयन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, ये तत्व नहीं होता है, ये क्या होता है, आयन होता है। ये परमाणु नहीं होता, ये आयन होता है। जैसे कि Na प्लस, Mg प्लस प्लस, F माइनस। अब Na प्लस है तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, यानी उसमें उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या भी होता है 11। अब एक प्लस है, यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। ठीक है, एक प्लस यहाँ पे लग गया Na में, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बचा है 10। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन बचा है 10। उसी तरह से Mg का होता है 12 और उसमें 2 प्लस है, यानी इसमें 2 न्यूट्रॉन निकल गया है, तो इसमें भी बचा है इलेक्ट्रॉन 10। वैसे F का होता है परमाणु संख्या 9 और इसमें एक माइनस है, इसमें यानी एक इलेक्ट्रॉन आके जुटा है, तो इसमें भी हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सब ये सब क्या है, सब इलेक्ट्रॉनिक है। सब में तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, Na प्लस में भी, Mg प्लस प्लस में भी और F माइनस में भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और सब्सक्राइबर बढ़ने के साथ हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हम अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाते हैं आप लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम में आप लोगों को काफ़ी मदद करता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।